हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक तो ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे 1 अप्रैल 2023 की, और ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो कोर्ट केस है उसका भी आपको पता ही होगा। सीटी 2025 के एग्जाम कब होगा और क्या अपडेट आज आई है, और ग्रुप डी का जो प्रमोशन है 2018 वाले जो पहले लगे हुए थे उनके बारे में अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले साथियों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के शुरू में बता दिया है, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर आप यदि जितना हो उसके वो काम आप किया करो। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं सीईटी 2025 एग्जाम। तो भाई जो सीईटी एग्जाम होना है आपको भी पता होगा, सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल विधानसभा के मंच से भी ये बोल दिया है कि हम मई के अंदर जो एग्जाम है वो करवा लेंगे। ठीक है, तो जो अपडेट आ रही है, सीएम साहब जब विधानसभा से बोल रहे हैं तो क्या भाई झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने तैयारियां कर कर ही रखी होंगी, तभी उन्होंने ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला। उन्होंने ये भी बताया है कि भाई मैंने पूरे अच्छे तरीके से हमने चेयरमैन के साथ और एचएसएससी के साथ हमने बातचीत कर ली है और जो मई में एग्जाम करवाना फाइनल तय हो गया है। अब जो अड़चन आ रही है वो आ रही है कि जो सीईटी है, जो पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसको एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, और इस बार जो सरकार है वो एनटीए से एग्जाम नहीं लेना चाहती। वो इस बार जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से उन्होंने मना किया है, और उसके लिए इन्होंने 2 ऑप्शन है कि एक तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद एग्जाम बनाए, या फिर जो भिवानी बोर्ड है, भिवानी बोर्ड से एग्जाम जो है वो बनवाया जाए। ठीक है, और भिवानी बोर्ड भी अभी क्या है, बिल्कुल अपने एग्जाम्स में पेपर्स में बिजी है और बहुत सारे उनका पेपर, और जो एनटीए का जो ये है उन्होंने ये एक तथ्य दिया है अधिकारियों ने कि सर एनटीए के जो पेपर है वो लीक बहुत होते हैं, और मानुभावों खुद एचएससी बनाएगी। तो पहले आपने देखे होंगे एचएससी के, आपने यदि किसी ने ग्राम सचिव का एग्जाम दिया है तो सीटी से पहले पेपर हुआ था, पेपर पुपर सब कुछ हो गया, और उसके बाद इतने बड़े लेवल पर जो है वो लीक हुआ था एचएसएससी का पेपर बहुत ज्यादा। और ये एनटीए को ये बोल रहे हैं कि एनटीए के पेपर लीक होते हैं। भाई एनटीए ने पिछली बार सीईटी करवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। दूसरी बात यदि मैं भिवानी बोर्ड की कर लूं, भाई भिवानी बोर्ड के तो खुद के पेपर नहीं रुक रहे, रोज की रोज या तो आपके जो नकलची पकड़े जा रही हैं, या कहीं ना कहीं जो पेपर बड़े लेवल पर, चाहे आप मेवात में बात कर ले तो मेवात में भी बहुत बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है। तो इस बार सरकार की मनसा मुझे नहीं लग रही कि ये एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि एनटीए ने इतना अच्छा काम किया था और कहीं भी ऐसे थोड़े बहुत माइनर से केस छोड़कर कहीं भी एनटीए ने एग्जाम लीक नहीं करवा था। और आप सब की क्या राय है भाई, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। दूसरा भाई हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की प्रमोशन पर। तो साथियों ग्रुप डी का जो ये प्रमोशन का लेटर है भाई, ये 12 मार्च 2025 का है, जिसमें लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रुप सी पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द वे ऑफ प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप डी एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट। और उन्होंने ये तरीका बताया कि इस तरीके से जो है आपका नोमेनक्लेचर होकर आपका जो है प्रमोशन होगा। और इसी कड़ी में भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अहम कदम उठाते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा ने, और प्रमोशन की एक जो लिस्ट है इन्होंने अपनी जारी की है, वो देख लीजिएगा भाई। इसमें आपका नाम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, यहाँ पर आपका नेम है एज ऑफिशियल्स, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, आपकी प्रेजेंट पोस्ट है, प्रेजेंट पोस्ट ऑफ पोस्टिंग एज क्लास 4 है, कहाँ आपकी ड्यूटी है, और रिमार्क्स है। ठीक है, इन सब को इन्होंने लिखा है कि द फ्लोइंग, इनके बारे में लिखा है कि जो ये क्लास 4 के अधिकारी हैं इन सब को कलरक के पोस्ट पर प्रमोशन है,
वो दे दिया गया है। और अब इनको लेवल 3 की सैलरी यानी बेसिक पे 21,700 दी जाएगी, ठीक है, यानी इनकी बेसिक पे हो जाएगी इतनी। और अब बेसिक पे के हिसाब से इनकी जो है सैलरी बनेगी। और ये जो आप नाम देख सकते हो, ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपकी, कम से कम 40-50 बच्चों की ये लिस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रमोट हुए हैं, और उनका आप सर्कल भी देख सकते हो, सारी चीज सारी लिस्ट पूरा देख लेते हैं भाई कितना लिस्ट है। आराम से आप नाम चेक भी कर सकते हो कि आपका नाम है या नहीं है। और बहुत एक बड़ी लिस्ट जो है ये भेजी गई है। और यहाँ पर जो लगभग कितने हैं देख सकते हो आप भाई, 264 नंबर है, कुल 270 है, ठीक है। बलराज सिंह लास्ट है जो जनरल कैटेगरी का था, जो कैनल गार्ड था उसको, जो SYL डिवीजन अंबाला में था, उसको प्रमोट कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भाई, जो हमारे साथी बेलदार PN कैनल गार्ड थे उनका प्रमोशन हो गया है। अब भाई साथियों, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रुप डी की, जिसके लिए हमें आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई इन्होंने ग्रुप डी के लिए, आपको भी ग्रुप डी के लिए यदि मैं बात करता हूं, इन्होंने 13,000 समथिंग पोस्ट इन्होंने निकाली हुई थी, 13,657 के आसपास, जिसमें इन्होंने 10,997 की लिस्ट एक बार लगाई, 3,774 की लिस्ट एक बार, 2,600 की लिस्ट एक बार, ठीक है। और इस प्रकार से 3 लिस्टें इन्होंने अब तक निकालने का काम किया है। मोटा माटी हम बात करें तो 11 और 4 15 और 2 17, लगभग 17,000 प्लस जो बच्चों की जो लिस्ट है इन्होंने अब तक निकाली है। लेकिन विडंबना ये है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे, लगभग 70% जो बच्चे हैं, या तो ग्रुप सी में चले, उनका सिलेक्शन हो गया किसी अच्छी पोस्ट पे, या हरियाणा पुलिस पे, या चंडीगढ़ पुलिस में, या दिल्ली पुलिस में, या SSC में कहीं अच्छी जगह वो आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब ये है कि कम से कम बोलना है, दैनिक सवेरा अखबार के माध्यम से बच्चों ने डाटा निकाला है, तो 10 से 10,000, 8 से 10,000 वैकेंसियां जो है ऐसे खाली बताई जा रही है। और इन पर इन बच्चों ने लगातार जो मांग है की है, आप देख सकते हो क्या मांग की है। ये बहुत आज से 2-4 दिन पहले ये बच्चे, गैदरिंग हुई थी इनकी चंडीगढ़ के ऊपर, चंडीगढ़ में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी इन बच्चों ने गया, CM आवास में भी गए, राजेश खुल्लर जी से भी मिले, और जिन्होंने ये लिखा है कि युवा एकता जिंदाबाद, ग्रुप डी भर्ती 1/2003 वेटिंग लिस्ट, 4 महीने का इंतजार कर लिया, अब कब तक करें। श्रीमान द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जनवरी महीने में लिस्ट लगा देंगे, जनवरी पार, फरवरी पार, और भाई मैं अब आगे लिख रहा हूं इसमें मार्च भी पार, ठीक है। अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। तो बच्चों ने इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट लगाने के लिए बहुत ही तुरंत प्रभाव से ये बोला है कि वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। ये तो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब अपडेट क्या है भाई, अपडेट ये आ रही है, बच्चों को तो इन्होंने बोल देते हैं कि भाई अब इन्होंने पीछे 3 मार्च की, 2 और 3 मार्च की डेट अधिकारियों ने बच्चों को दी कि लिस्ट लगा देंगे, लेकिन भाई नहीं लगी लिस्ट। उसके बाद अब इनको बोला गया है कि मार्च के अंतिम हफ्ता में, मार्च के लास्ट में क्या है, वेटिंग लिस्ट लगा देंगे। लेकिन भाई आपकी वेटिंग लिस्ट के पीछे बच्चों के तो प्रयास सराहनीय है, लेकिन बच्चे इतनी ज्यादा उम्मीद में नहीं निकल रहे, ठीक है। हाँ, उस दिन निकले थे, उसके बाद क्या है, लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में जाकर इन पर जो नंबर ऑफ पर हेड्स है उनका जोर बनाना पड़ेगा। और आपको सच्चाई है, मैंने कोशिश की इस चीज को पीछे से निकलवाने की, तो सच्चाई ये है कि भाई आपकी जो ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर अभी तक कोई भी काम नहीं किया जा रहा, कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो भाई जो भी आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि लास्ट में, मार्च के लास्ट तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, बिल्कुल भाई कोरा झूठ है। आप जल्दी से जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से मिलिए, हिम्मत सिंह जी से, और वो बोलते हैं कि सर प्लीज हमें इस चीज के लिए कुछ प्रूफ दो, या फिर कोई ऐसा छोड़ दो कि आपने बार बार जबान दी है और अपनी जबान से फिसले हो। और ऊपर से भाई ऑनलाइन आकर खुद उन्होंने कल बोल दिया कि कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो वो भी आपने देख ही लिया। और साथियों नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है भाई हिम्मत सिंह जी का ट्विटर अकाउंट, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि अभी हमारे जो कोई भी जो हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा। आप पढ़ सकते हो, अपनी स्क्रीन को होल्ड कर कर, मैं पूरा पढ़ूंगा तो 2-3 मिनट और खराब हो जाएगी। तो चेयरमैन साहब से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं
कि प्लीज आप ऐसी खबरों की बजाय कुछ अच्छी खबर बच्चों के लिए लेकर आएं और उनको बताएं कि भाई आपका रिजल्ट इस दिन, आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ रहा है। ऐसी खबरें ना लेकर आए कि बताए हम कोई रिजल्ट नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। भाई सोशल मीडिया को झूठी ठहराने के अलावा आप अपना काम कीजिए ताकि बच्चों का, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका भला हो सके। यही वाकया आपकी साथियों क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।